और उसका मामा जाने नहीं देता। तो 27 पद में लिखा है, क्यों? लाबान ने उससे कहा, लाबान ने याकूब के मामा ने याकूब से कहा, यदि तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया, तो यही कहा था। देख, बड़े की दृष्टि में कोई छोटा अनुग्रह पा जाए तो कोई बात समझ में आती है। छोटे की दृष्टि में कोई बड़ा अनुग्रह पा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जाए। हाँ, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है, मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से, यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। तेरे कारण से आज मैं आशीष पाया। मेरी संपत्ति बहुत बढ़ गई तेरे आने से। इब्राहिम के कारण लोग आशीषित हो रहे हैं और याकूब के कारण उसका मामा और उसका परिवार पूरा आशीषित हो गया। तो इस कारण वो नहीं चाहता वो उसको छोड़ करके चले गए। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है और उसके द्वारा लोगों को आशीष देता है, उसके द्वारा लोगों को छुटकारा देता है, उसके द्वारा लोगों को चंगाई देता है, उसके द्वारा लोगों की अगुवाई करता है उसके द्वारा। आज ऐसे ही शख्स की आवश्यकता है, ऐसे ही शख्स की आवश्यकता है। एक विश्वासी को एक अच्छे सेवक की आवश्यकता है, मजदूर की नहीं, चरवाही की आवश्यकता है, जिसके द्वारा वो आशीषित हो। सेवा तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, ये यीशु मसीह के नाम से हो जाता है। और इसमें मुख्य बात, क्या परमेश्वर ने सामने वाले को बुलाया है, ये जानना जरूरी रहता है। क्या उस मास्टर को बुलाया है कि वो ऐसे ही पेट की सेवा के लिए आया है? ये जानना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। और एक विश्वासी को दिल के साथ उसके साथ जुड़ना रहता है, स्वार्थ के साथ नहीं, दिल के साथ। तो याकूब भी अपने मामा लाबान के लिए आशीष का कारण बन गया। आप देखिए, एक और ऐसा एक जवान के बारे में बाइबल बताती है जो लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया और उसके कारण लोगों के प्राण बच गए। जब आप उत्पत्ति 41 अध्याय में आएंगे, जब आप घर में बाइबल को पढ़ेंगे सब तो संदेश को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे करके हम आशीषित हो सकते हैं। 41 अध्याय में जब हम आएंगे तो यहाँ पर लिखा है यूसुफ, जो याकूब का ही बेटा था, मिस्र देश में था, वहाँ प्रधानमंत्री, वहाँ के राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया था। घटना बहुत बड़ी है, संक्षेप में था, वो प्रधानमंत्री बन गया। इसी बीच में मिस्र देश अकाल की चपेट में आ गया। जो स्वप्न फिरौन देखा था उसका अर्थ यूसुफ ने बताया था। यहाँ 7 साल सुकाल के होंगे और 7 साल अकाल के होंगे। तो सुकाल के समय में हम लोग अनाज इकट्ठा कर लेंगे ताकि अकाल में बैठ के खा सकें। इसी से प्रभावित होकर फिरौन राजा उसको मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री। और केवल मिस्र अकाल की चपेट में नहीं आए, पूरी पृथ्वी में अकाल आ गया था। उस समय पर क्या हुआ? 57 पद को पढ़िए, 41 का। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए, मिस्र में अनाज लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। केवल मिस्र देश में नहीं, सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। हाँ, सारी पृथ्वी पर अकाल था। आप प्राण कैसे बचे? यूसुफ की तरह।
जहां एक और इब्राहिम के कारण नूह का प्राण बच गया, यूसुफ के कारण पूरे भूमंडल का प्राण बचाया जा रहा है। अनाज दे देकर वो उनको पाल रहा है, अनाज दे देकर के पाल रहा है। ऐसे ही शख्स को परमेश्वर चुनता है, बुलाता है, आशीष देता है और बढ़ा देता है। कई बार बढ़ने के लिए लोग हाथ पैर मारते हैं। सेवकों में भी यही बात आती है, किसी तरह हाथ पैर मारो, किसी की तरह जो जाओ और 4 पैसे आएंगे, लोग हमको जानेंगे, हम पास्टर हैं। 4 चक्के की गाड़ी हो, शाम के साथ हम जाएंगे, सेवा करेंगे, होड़ सी लगी हुई। पर जिनको परमेश्वर बुलाता है वो इस होड़ में शामिल नहीं है। वो धीरज से उसकी बात करते हैं और वो उनको बढ़ा देता है, वो उनको बढ़ा देता है। और लोग हमको जाने, किसी तरह भी संसार के लोग हमको जाने कि हम कौन हैं। इस कारण थोड़ा बहुत छोटा मोटा कपड़ा पहनो, हाथ पैर को हिला दो, यूट्यूब में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, क्या इंस्टाग्राम, दुनिया लोग लाइक करेंगे। वैसे लड़कियों को लाइक करने के लिए पुरुषों की तो लाइन लगी हुई है पहले से कि वो कुछ ना कुछ भेजें तो हम लाइक करेंगे। संसार के लोग के समान न बनो। कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना नुकसान करोगे। दुनिया भर का गलत सब कमेंट करेंगे, किसी दिन माँ बाप के हाथ में लग गया ये सब। फेसबुक में दोस्ती मत करो। कई बार हम अपने तस्वीर को बहुत अच्छा सजा देते हैं और फिर हम किसी से कम भी नहीं लगते, फिर लोग पसंद करने लग जाते हैं। आप कोई शादीशुदा जवान जिसके पास 4-6 बच्चे हैं, वो बोलता है तुम्हारा इधर ये बहन का मन डामाडोल हो जाता है। उसको क्या मालूम उसके 6 बच्चे। ऐसे एक लड़की थाना में रिपोर्ट दर्ज करने गई, फेसबुक में दोस्ती गई। पुलिस वाले भी बोलेंगे जब तुम दोस्ती किए तो हमको बताए। अब जब सब लूट लिया, वो लूट करके चला गया, आप लोग तब आप थाना में रिपोर्ट करने आए। ऐसे ढेरों के थाने में पड़े हैं, किसको देखेगी पुलिस? अब अपने आप को मुसीबत में ना डालें इंस्टाग्राम चला के, और नहीं अपना कुछ बस में डालें। लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपको बर्बाद करेंगे और चले जाएंगे, तब आप थाना दौड़ोगे। जिसको परमेश्वर बुलाता है वही छोड़ में शामिल नहीं होता। वो खुद उनको आशीष देता है और बढ़ा देता है। हालेलुया। उसको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, बस केवल परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जब उसने 1985 में मुझसे बातें की। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मेरे को केवल परमेश्वर चाहिए, बस केवल परमेश्वर। कोई मेरे को नहीं बढ़ाएगा, कोई मेरे को आशीष नहीं देगा, मेरा परमेश्वर आशीष देगा, वो मुझको बढ़ाएगा। और आज उसने मुझको बढ़ाया। जब आप मेरा अतीत देखेंगे तो आपको झोपड़ी दिखाई देगी, एक साइकिल दिखाई देगी और अभाव के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा।
और आज वो सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया। दिल से हमको उसके साथ जुड़ना है, स्वार्थवश नहीं कि हम जुड़ेंगे तो हमको आशीष देगा, इब्राहिम की तरह बढ़ाएगा, यीशु और याकूब की तरह हमको बढ़ाएगा। दिल से उससे जुड़ना रहता है और दिल से उसकी आराधना करना है, दिल से हमको संगति में भाग लेना है, स्वार्थवश नहीं कि ठीक है प्रार्थना कराएंगे उसके बाद हमको यीशु मसीह से क्या लेना देना, हम ठीक हो जाएंगे चले जाएंगे। मैं इसलिए परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हूं कि मैं उससे आशीष पाऊंगा, शान के साथ जिंदगी गुजारूंगा। बहुत लोग मेरे को पैसा देना चाहते थे, मैंने किसी के अकाउंट नंबर नहीं दिया। मैंने आपको बताया था आज भी मेरे लिए फिजी का दरवाजा खुला है, ऑस्ट्रेलिया का दरवाजा खुला है, न्यूजीलैंड का दरवाजा खुला है, जहाँ मैं जा सकता हूँ। पर ये नहीं कि मैं मन ही मन चुलबुला रहा हूँ, कब चाहूँगा 2 महीने के लिए मैं जा सकता हूँ। लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, कब हमारे द्वार खुलेगा? यही चाहते हैं हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के सेवा, कब हम बाहर जाएंगे, कब हम वहां से पैसा लाएंगे। उतना द्वार परमेश्वर खोल दिया मेरे लिए, कहाँ जा गए और मैं खुद नहीं। ये छोटी छोटी चीज शौकों के अंदर कहाँ से पैसा है, कहाँ हम जाएंगे। हमको दिल से जुड़ना है। देखिए एक घटना बता, परमेश्वर कई बार अलग अलग कामों के लिए लोगों को बुलाता है, उनके मन में बात डालता है। उन्हीं में से एक जवान को आप जानते हैं, कैसे हम जब जुड़ जाते हैं इब्राहिम से तो हमारा जीवन आशीष हो जाता है, या यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन आशीष हो जाता है, या परमेश्वर के किसी जन से जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन आशीषित होता है। कैसे आशीषित होता है? अभिनव बदर को आप अच्छे से जानते हैं। एक पास्टर ने जब उसको साधु सुंदर सिंह की पुस्तक दिया, उसने उसको पढ़ा और बहुत प्रभावित हुआ और उसके मन में तुरंत ये बात आई कि मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। क्या वो फिल्म से जुड़ी हुई बातों को जानता है कि फिल्म बनाने में कितने खर्चे आते हैं? इसका अनुभव है नहीं, इसका अनुभव है नहीं। और जब परमेश्वर काम करता है दिल में तो फिर उसको सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। उसने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा, और ये बातें शायद परमेश्वर ने उसके मन में डाल दी और फिल्म बन गई, पैसे का प्रबंध हो गया और उसी फिल्म को वो जगह जगह दिखाते। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ गवाही मुझको बताई, जो यहाँ वो गवाही नहीं आई। अभी न्यूजीलैंड से मैडम आई हुई थी और उनको जाना था चेन्नई। 2 जनवरी को वो प्लेन से चेन्नई के लिए रवाना होते। तभी एयर होस्टेस आई और कहने लगी अभिनव कुमार। तो उन्होंने कहा हाँ मैं। तो उन्होंने उसको कुछ दिया और जो खाने की चीजें उसको दी गई वो पिज्जा था
और उसने उसको ले लिया और उसको आश्चर्य हुआ। थोड़ा देर इंतजार किया कि एयर होस्टेस से जरूर कोई गलती हुई होगी, मैंने तो पिज्जा के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया। कई बार क्या होता है, जब आप प्लेन में सफ़र करोगे तो जो ऑर्डर दोगे वो प्लेन में आपको मिल जाएगा, टिकट के साथ वो आपको मिल जाएगा, उसके भी पैसे टिकट में रहेंगे। और उसने कहा मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, फिर क्यों ये पिज्ज़ा मेरे को दिया गया है। उसने थोड़ी देर देखा, शायद गलती उन्हीं लोगों से हुई होगी, पर कोई गलती नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि उसका बेटा वहां बैठ के पिज्जा खा ले, और उसने उसको खा लिया। उसके बाद फिर एयर होस्टेस नहीं आई, न ही वो पैसा मांगने आई और न कुछ। हर एक छोटी छोटी बात जब हम दिल से, और उसने उसका जीवन न केवल यीशु मसीह से पर सुंदर सिंह से भी जुड़ गया। सुंदर सिंह इस पृथ्वी में कहीं नजर नहीं आए,